सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। आइए, आज क्या पढ़ना था हमें? आज हमको पढ़ना था भैया, क्या पढ़ना था? आज हम चर्चा किसको लेकर के करना था? आज चर्चा करेंगे भाग 5 की। कौन लिखा है भैया भाग 5? बहुत सुंदर। भाग 5 में हमको राष्ट्रपति बताया गया है। क्या बताया गया है? संघ बताया गया है। कहा गया है कि संघ मतलब यूनियन बताया गया है। इसके पिछले वाली क्लास में किसी को कोई डाउट? एनी बॉडी एल्स? किसी को, एनी पर्सन, किसी को डाउट है भैया इसके पिछले वाली क्लास में? हाँ क्या भैया? अच्छा चलो भैया, इनका एक क्वेश्चन आया है कि सर जी लोकतंत्र समझा दीजिए, थोड़ा डीपली, मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए लोकतंत्र क्या है। तो सब लोग जान लीजिए लोकतंत्र आखिर होता क्या है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो भैया लोकतंत्र अगर हम कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहें तो भारत एक प्रकार से लोकतंत्र है, लेकिन अभी नवीनतम लोकतंत्र है। बाकी बहुत दिन से कहा जा रहा है कि भारत एक प्रकार से अब लोकतंत्र बनता जा रहा है। जैसे हम बात करें कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हमको सबको समान, मतलब समानता का मतलब कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी के ऊपर कोई दबिश होनी चाहिए, ना तो कोई डरे किसी से, ना तो कुछ ना तो कुछ, ठीक है ना। ओनली संविधान संविधान संविधान, केवल संविधान का पालन करें, ठीक है। तो लोकतंत्र ये होता है। लोकतंत्र हमको ये बताता है कि आखिर लोकतंत्र, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे कोई नेता नगरी को ले लीजिए, आपके मुखिया जो होंगे गांव का जो प्रधान होता है, गांव का प्रधान की बात करें तो गांव का प्रधान और तुम, जैसे हम बात कर सकते हैं हम गांव के, जैसे जिस प्रकार से हम गांव के प्रधान से बात करते हैं, जिस प्रकार से हम जाते हैं उसके पास डायरेक्ट उससे कहते हैं, खड़े खड़े बात कर लेते हैं कि हाँ हमको प्रधान जी ये बताइए कि ये कैसी कैसी बातें हैं, कैसी कैसी घटनाएं हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो मतलब प्रधान जी से हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर लेते हैं। लेकिन अभी आप अगर वही चीज़, मतलब हमको कोई डर नहीं है, ना तो कोई दबिश है कि हमारे ऊपर कोई क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा। लेकिन जब अगर आप मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं, कोई नेता आ गया, मान लीजिए कोई नेता है, कोई बड़ा नेता है, मान लीजिए सांसद आ गया, विधायक आ गया, तो आप उसके सामने जाएंगे, बस 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 समय है ही नहीं, ठीक है ना, सभी हैं यही। तो ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में ये होता है कि लोकतंत्र एक प्रकार से ये बनाया गया है इसलिए भैया कि सब भारत एक लोकतंत्र है, सब यहाँ पर समान है और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। क्या है? किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जिस प्रकार से आप प्रधान के साथ पेश आते हैं उसी प्रकार से आप किसके साथ, सांसद विधायक के साथ भी पेश आ सकते हैं कि भैया जाइए आप सीधा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम ही लोगों ने उनको बनाया है। पहले समझिए, हम ही लोगों ने उनको चुना है, हम ही लोगों के सेवा के लिए वो बने हैं, हम ही लोगों को सेवा करने के लिए उनको हमने चुन रखा है, ये नहीं कि उनको बैठने के लिए चुना है। तो इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र है जो हमारे द्वारा चुना गया है। भैया लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र वाले होंगे, लोकतंत्र होगा, वो किसके लिए है? हमारी सेवा के लिए है। तो हम क्यों जाएं उनके सामने, क्या करें उनके सामने, क्यों हम हाथ पसार के खड़े हों, ठीक है ना, क्यों हम उनकी पैलगी करें? ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि भारत एक प्रकार से लोकतंत्र है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र इतना नहीं हुआ है। मतलब भारत में एक प्रकार से लोकतंत्र अभी उतना, मतलब नया लोकतंत्र चालू है, ठीक है ना। अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग उपज रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो यही होता है कि भारत अब धीरे धीरे लोकतंत्र की रास्ते पर चल रहा है, कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? किसी का और कोई क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन भैया? क्या? एंग्लो इंडिया? अच्छा भैया, एंग्लो का मतलब बता दीजिए। एंग्लो पीपल जो होते हैं, बहुत सुंदर, अभी मैं इसको राष्ट्रपति में भी बताने वाला था। एंग्लो पीपल जो होंगे, एंग्लो पीपल की बात करें भाई, एंग्लो पीपल की अगर मैं बात करूं तो देखिए एंग्लो पीपल जो हमारे, जो पहले के, जो हमारे कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ यहाँ आते थे, अंग्रेज़ जो आते थे यहाँ, अंग्रेज़ जो थे पहले आ गए थे। अंग्रेज़ों, मतलब 18वीं सदी से अब अंग्रेज़ आ रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे। 1947 के पहले जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पर बने हुए थे। और जब वो बने हुए थे तो जो पहले से अंग्रेज़ आए हुए हैं, मान लीजिए कोई 1886 में ही आ गया था। क्या हुआ कि 1886 में आ गया। अब 1886 में आने के बाद क्या हुआ कि अब वो यहीं पर क्या कर लिया, शादी विवाह भी कर लिया। मतलब भारत में जब आए वो लोग अपना एक प्रत्यक्ष क्या करने लगे, नियंत्रण स्थापित करने लगे।
उन्होंने बंगाल में अपनी कंपनियां स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद वो भारतीय महिलाओं से क्या कर लिए, विवाह कर लिए। और विवाह करने के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज़ थे वो चले गए अपने ब्रिटेन, कहाँ चले गए, अपनी उसमें चले गए, अपने उसमें भगा दिया गया, उनको भगा दिया गया। और जो महिलाएं भारतीय थीं उनको क्या करके चले गए, छोड़ करके चले गए, जिनसे वो विवाह किए थे, क्योंकि भैया यहीं थे, यहीं पर वो अपना कार्य कर रहे थे, तो काफ़ी दिन से यहीं पर थे। ठीक है, यहीं पर काफ़ी दिन से थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया था। और विवाह करने के बाद महिलाओं को यहीं छोड़ गए, और वही जो होंगे, वही जो पीपल होंगे जो यहीं पर क्या कर दिए, अब वही जो पीपल होंगे जो यहाँ पर मतलब जो महिलाएं हैं उनको छोड़ करके जाने के बाद क्या हुआ कि अब वही उन्हीं को कहा जाता है एंग्लो, क्या कहा जाता है भैया, एंग्लो पीपल। क्या कहा जाता है, एंग्लो महिलाएं, एंग्लो लोग। ठीक है, एंग्लो पीपल कहा जाता है, तो वही हैं। अब बताइए क्या डाउट, किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पर और भी समझ लीजिए, मान लीजिए अब महिला जो होंगी उनके बच्चे भी होंगे, बच्चे हो गए होंगे भैया, बच्चे, लड़के बच्चे वाले। अब जो यहाँ के जो अब बाद में वो पीढ़ियाँ आएंगी, धीरे धीरे एंग्लो पीपल क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं, अब नाम मात्र को हैं। ठीक है, नाम मात्र को हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि भाई साहब जब एंग्लो पीपल जब यहाँ पर रहते थे, जब एंग्लो पीपल मतलब एंग्लो पीपल हैं, अब उनके लड़के बच्चे हुए, लड़के बच्चों की शादी हो गई, तो वो इंडियन में आ गए, ना कि एंग्लो हैं, ना कि विदेशी हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं जो यहाँ से छोड़ करके अंग्रेज चले गए, और जो महिलाएं यहाँ पर थीं उनके लड़के बच्चे जो यहाँ पर छूट गए, ठीक है, जिनके साथ अंग्रेजों की शादी हुई थी, वही हो गए, उन्हीं को कहा जाता है भारत में एंग्लो पीपल। क्या कहा जाता है, एंग्लो पीपल। समझ में आ गया, एंग्लो पीपल किसको कहते हैं? अब देखिए, अब हम बात करें अपना, और किसी को कोई डाउट? ये भी आपको उसमें भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में भी आपको ये समझने को मिलेगा। प्रेसिडेंट भी अभी आप समझेंगे तो वहाँ पर भी ये बातें अभी मैं बताऊँगा। एंग्लो पीपल लोग भी भाग लेते हैं, चुनाव कैसे होता है। तो किसी का और कोई डाउट हो तो बताइए भाई। चलो अब शुरू करें। राष्ट्रपति भाग 5 में यूनियन, पहले पढ़ेंगे आप यूनियन, संघ जिसको कहते हैं यूनियन का मतलब होता है संघ। क्या होता है भैया, संघ। यूनियन मतलब होता है संघ। मैं अगर पहले उसमें लेके चलूँ, आर्टिकल फर्स्ट में लेकर के चलूँ, या भाग पहला मैं बताऊँ, संविधान जहाँ से मैंने शुरू किया था, पहले जहाँ से आर्टिकल फर्स्ट पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, तीनों बातें हम समझे थे। परिसंघ, संघ और संघ। ठीक है, ये तीनों बातें पहले हम फिर से दोहरा दें कि भैया जो भाग पहला था उसमें मैंने आपको बताया क्या था, कि भाग पहले में ये बताया गया था कि हम भारतीय हैं, हम भारत राज्य के क्या हैं। भाग पहला में क्या बताया गया था कि भारत एक राष्ट्रों का क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। भारत एक यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन में भी आपको संघ ही दिया होगा, फेडरेशन में संघ लिखा होगा और यूनियन में भी संघ लिखा होगा, लेकिन कन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। क्या होता है बच्चा, परिसंघ। उतना तो समझ में आ गया होगा। परिसंघ अगर बात करें, कन्फेडरेशन, इसको पढ़ने से पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। अब हम यूनियन चर्चा करने जा रहे हैं, तो पिछले को अगर याद कर लें तो यूनियन हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भैया हम डायरेक्ट क्यों अपने भारत में आ गए, क्यों हम अपने भारत की बातें शुरू कर दिए। ठीक है, तो यही होता है कि जो हम कन्फेडरेशन की बात करें तो डीपली समझ लीजिए। कन्फेडरेशन में मतलब पहले ये होता था कि हमारा जो छोटे छोटे राज्य थे, क्या थे, छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे राज्य थे कह सकते हैं, वो अपनी शक्तियाँ क्या करते थे, अपनी शक्तियाँ किसी केंद्र को दे करके, और कहते थे केंद्र को दे करके, और वो मतलब कन्फेडरेशन का कह सकते हैं कि अपनी शक्तियाँ दे करके और वो राज करते थे। क्या करते थे, राज करते थे, और ये कभी भी टूट सकते थे। तो कन्फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि एनी टाइम, कभी भी तुम अपने, मतलब हम यहाँ हैं तो हम कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं, क्या है, कभी भी छोड़ सकते हैं। तो यही होता था कि जो एक देश, तमाम देश मिल करके देश से देश में कह सकते हैं देशी थे एक प्रकार से। भाई जब किसी का कोई वो नहीं था तो देशी थे। बाकी राज्य कह सकते हैं, राज्य भी कह दीजिए आप। राज्य अगर मिल करके 4-5 राज्य मिल गए और अपनी एक शक्ति क्या कर लिए, किसी को दे दिए, एक केंद्र को दे दिए, तो उसी को कहते थे कन्फेडरेशन। और वो कभी भी जो राज्य मिले हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो कभी भी टूट करके क्या हो सकते थे, अलग हो सकते थे। क्या हो सकते थे, अलग हो सकते थे। और अलग होने के बाद ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी के रूप में बेहतर तरीके से पॉलिटी को समझिए, बेहतर तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देखिए तो क्या हुआ कि जब भैया जब वो थे और जब वो अपना क्या कर रहे थे, कोई भी अपनी शक्ति केंद्र को दिए, अपनी शक्ति केंद्र को देने के बाद क्या करते थे कि अब वो छोड़ भी सकते थे, जब मन चाहे तब केंद्र से हट भी सकते थे, जो राज्य जुड़े हैं टूट भी सकते थे, कह सकते हैं बिखर सकते थे। अब देखिए फेडरेशन में क्या हुआ, फेडरेशन का मतलब होता है संघ, क्या होता है भैया, संघ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि संघ आया, जब हमारा पर संघ आया, लेकिन यूनियन भी आपका एक संघ ही है, दोनों की हिंदी एक है, लेकिन इसका जो फेडरेशन और कन्फेडरेशन है, अमेरिका आपका एक फेडरेशन है, क्या है, अमेरिका आपका एक फेडरेशन है, लेकिन जो भारत है वो एक संघ है, क्या है, यूनियन है, एक यूनियन है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पर। अब देखिए फेडरेशन समझिए, फेडरेशन का मतलब ये समझाया था मैं कि फेडरेशन में ये होता था कि तमाम देश अपनी क्या कर देते थे, राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे, एक देश का निर्माण करते थे, और देश का निर्माण करने के बाद वो अपनी शक्ति जो थे, जो राज्य थे, वो अपने कहते थे कि भैया तुम हमारी शक्ति क्या कर लो, तुम हमारी शक्ति ले लो और हमारे ऊपर उसका उपयोग कर सकते हो, मतलब उसके हमारे ऊपर उसका क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो वही हुआ कि फेडरेशन उससे थोड़ा तगड़ा हुआ, मतलब कि उससे थोड़ा, जैसे कन्फेडरेशन में जिसका मन हो वो टूट के छोड़ के चला जाए, लेकिन फेडरेशन में ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ एक देश, तमाम राज्य बन करके एक देश का निर्माण किए, और अपनी जो राज्य थे वो अपनी शक्तियाँ किसको दे दिए, वो देश को दे दिए। और जब देश को देने के बाद क्या हुआ कि देश को देने के बाद कहा राज्यों ने कि आप इन शक्तियों को हमारे ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो वही हुआ, वो हो गया आपका फेडरेशन, क्या हो गया, फेडरेशन। और यूनियन समझिए, यूनियन में ये है कि यूनियन में एक बार जो आ गया, भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है, भारत राज्यों का क्या है भैया, संघ है। यूनियन में अगर जो एक बार आ गया वो कभी नहीं जा सकता है, ध्यान रखना, एक बार जो आ गया वो कभी दोबारा यहाँ से छोड़ करके नहीं जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। कैसे, सिक्किम, हाँ सिक्किम आपका क्या हुआ था, सिक्किम इसी प्रकार से था, सिक्किम पहले बाहर था, सिक्किम को अपने देश में मिलाया गया, और जब अपने देश में मिलाया गया तो वो क्या था, 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। कब मिलाया गया, 16 मई 1975 को क्या कर लिया गया था, सिक्किम को क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था। इतना समझ में आ गया। 16 मई 1975 को भारत में सिक्किम को क्या कर लिया गया था, जोड़ लिया गया था, किस संशोधन में, 36वां संविधान संशोधन में भारत को सिक्किम को अपने में जोड़ लिया गया था। समझ में आ गया। तो भारत में अगर एक बार जो आ गया, यूनियन का मतलब यही होता है कि एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे यूनियन, अब हम बात करेंगे किसकी, संघ की, मतलब कि अब हम इसके भारत के अंदर की बात करने चल रहे हैं कि हमारा भारत क्या है, कैसे नहीं है। तो ये आपको पॉलिटी के ज़रिए आप समझिए। तो पहले बात कर लें कि आखिरकार हम राष्ट्रपति से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रपति से, हम प्रधानमंत्री से भी तो शुरू कर सकते थे, मुख्यमंत्री से भी तो शुरू कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति से हमारा शुरू करने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति से हमने शुरू क्यों किया। राष्ट्रपति हमारा क्या होता है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इस समय कौन है, मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो कौन सी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं, और भारत की क्या है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली आपकी कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, क्या थी, पहली भारत की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। जिनको नहीं लिखा है ये चीज़ लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपके कोविंद जी थे, वो तो जानते ही 14 में थे, मतलब 14वें राष्ट्रपति थे वो, आपके 14वां कह सकते हैं। लेकिन मुर्मू जी आपकी कौन है, मुर्मू जी आपकी 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं, और ये महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी हैं। क्या है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति कह सकते हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। 3-4 पॉइंट बना करके ये बात लिख लेना अपने पॉइंट में। अब देखिए, अब मैं बात करूं कि जब ये इतना हो गया तो अब इसके आगे यूनियन, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए। अब दूसरे कौन है आपके, दूसरा प्रधानमंत्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति हमारे कौन होते हैं, भारत के दूसरे मुखिया होते हैं भैया। भारत का दूसरा नागरिक कौन हो गया, आपका दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति।
और तीसरा आपका होता है प्रधानमंत्री। क्या हो गया भैया भारत का तीसरा? पानी ठीक है, वेट थोड़ा। चलो, तो तीसरा कौन हो गया? तीसरा हो गया आपका प्रधानमंत्री, वो तो सब जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। अब देखिए चौथा होता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल जो जिस क्षेत्र में रहेगा वो राज्यपाल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो चारों हो गए आपको। ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली, योग्य हैं और बहुत ज़रूरी भी है। अब देखिए, अब चले हम कि यूनियन को हमको पढ़ना कहाँ पर है, कितने से कितने अनुच्छेद में पढ़ना है। यूनियन हमको ये बताएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, किस प्रकार से किसका चुनाव होता है, उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या उनकी क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको ये क्या बताएगा? संघ बताएगा, यानी यूनियन आपको ये चीज़ बताता है। अब देखिए, चलिए इतना समझ में आ गया। तो यूनियन हमको आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकलों से कैसे कितना क्या पढ़ना है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जो कि ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, वो आपको याद हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, याद ध्यान रखना। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक हमको क्या करना है? पढ़ना है संघ को पूरा पढ़ेंगे। क्या है? 151 तक संघ को पूरी चर्चा करना है। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 51 तक पूरा क्या दिया गया है? पूरा आपको संघ समझाया गया है। और आर्टिकल संघ मतलब आपका ये यूनियन, आपको सब जितने मंत्री हैं सब इसी में बहुत भयंकर टॉपिक है। क्या है? बहुत भयंकर टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ामों के लिए। क्लासेस समझ रहे हैं, इससे आप अपने कॉपी में इतना ढंग से लिखिएगा, मैं कहता हूँ इतना ढंग से लिखिएगा जिससे कि ये आपको सभी एग्ज़ाम में यूज़ होंगे। ये चीज़ जो है ये एग्ज़ाम में यूज़ इसलिए होंगे क्योंकि ये आपका एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, कह सकते हैं फाउंडेशन बैच चल रहा है। और ज़बरदस्त तरीके से बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से ये इतना डीपली घुस करके पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो ये चीज़ आपको काम देंगी। क्या देंगी? काम देंगी। PDF के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, पहले से बताए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है। अपने से PDF बनाओ यार, बार मैं बोलता हूँ कि अपने से लिखा करो, अपने से कोई चीज़ लिख लिया करो, कोई भी बातें हैं तो अपने से लिखा करो तो बेहतर समझ में आएगी, ठीक है ना। छापने से मतलब नहीं कि छपाया मिल जाए यार, ज़िंदगी में करना ही कुछ नहीं है, अब क्या करोगे। ठीक है, सब बढ़िया है, PDF भी मिल जाएगी, लेकिन PDF समय लगेगा। क्लास आपकी इसीलिए पॉलिटिक क्लास 2 दिन रहती है, 2 दिन कभी 3 दिन हो गई, लेकिन ये है कि क्लास ज़बरदस्त होगी, 1 घंटे क्लास चलेगी, ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ समझाया जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, किसी कोई डाउट? इसके पिछले वाली क्लास भी सबको समझ में आई होगी। अब चलो, आर्टिकल 52 से लेकर के 51 तक 151 तक हमको क्या करना है? चर्चा, संघ के बारे में चर्चा करनी है। और संघ में अगर हम बात करें, अब आर्टिकलों के ज़रिए समझें तो आर्टिकलों के ज़रिए अगर हम बात करें आर्टिकल 52 की, आर्टिकल 52 क्या बताता है? आर्टिकल 52 आपको एक प्रकार से राष्ट्रपति का क्या बताएगा? एक प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति आखिर कहाँ से इसको, राष्ट्रपति का जो ये संघ है, मतलब कि राष्ट्रपति को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हम यहाँ पर लाएं, कौन सी हमको दिमाग में कैसी भावनाएं उठेंगी यहाँ पर भी राष्ट्रपति कोई बने। तो ये चीज़ आपको आर्टिकल 52 बताता है। तो आप इसमें पहले लिखेंगे कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक क्या होता है? प्रमुख होता है। लिखेंगे पहला पॉइंट, लिख के तब समझाया जाए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये भी समझ में आ जाएगा प्लस वो भी समझ में आ जाएगा। तो क्या है? राष्ट्रपति देश का औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र कह सकते हैं, नाम मात्र के लिए कह सकते हैं।
तो यहाँ पर लिख लेना आप, औपचारिक के लिए हो गया नाम मात्र, लिख दूँ मैं ही भाई, नाम मात्र के लिए। सबको राइटिंग समझ में आ रही है? कोई किसी को यहाँ पर डाउट तो नहीं? राइटिंग वोटिंग ध्यान से देखना भाई। अब देखिए औपचारिक नाम मात्र के लिए होता है, प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। क्या समझ में आ गया? राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए होता है कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री के पर्दे के पीछे कार्य करता है। इसका काम क्या होता है? सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर कर देना और वो चीज़ पारित हो जाए, चालू हो जाए, लागू हो जाए। क्योंकि भैया देश का पहला नागरिक है तो इतना तो बनता ही है, ये तो समझ में आ रहा है। अब आर्टिकल 52 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए क्या होता है? प्रमुख होता है। अगर यहाँ पर और मैं बात करूँ तो औपचारिक प्रमुख के लिए राष्ट्रपति का जो औपचारिक का प्रमुख होता है, जो औपचारिक का प्रमुख का जो पद है, इसको लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लाया गया है? तो यहाँ पर लिखेंगे आप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भैया? ब्रिटेन से लाया गया है या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्या किया गया है? इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो ये औपचारिक प्रमुख का पद जो होता है, इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इतना समझ में आया? इतने में तो कोई किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 की बात करें, आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान मेरे साथ साथ लिखो भैया, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कह सकते हैं इसको, अगर हम बात करें, कह सकते हैं, अभी मैंने बताया, अर्थात में लिख लीजिए ताकि समझ में आए आपको। अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। समझ में आ गया? क्या हो गया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या होगा कि कोई भी कार्य किया जाएगा। कोई भी देश को लाना है तो वो हमारे सांसद भी डिसाइड कर लेते हैं, मतलब देश नहीं होगा, किसी अगर राज्य को मिलाना है या किसी राज्य को तोड़ना है, किसी राज्य को अलग करना है या किसी राज्य से एक दूसरा नया राज्य बनाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका ये दिया गया है। जैसे आप मान लीजिए, अगर मैं राज्य की बात करूं तो वो आपका सांसद कह सकते हैं। एमपीस जो है, एमपीस तोड़ करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। क्या बनाया गया था? एमपीस तोड़ करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। यूपीस तोड़ करके उत्तराखंड बनाए थे। क्या बनाए थे? यूपी को तोड़ करके उत्तराखंड बनाए थे, और बिहार से तोड़ करके झारखंड बनाया गया था। ये सब तो सब मैं पहले ही आर्टिकल में बताया था। तो यही होता है कि इसको आपका सांसद डिसाइड कर लेती है, बिना अनुमति के भी कर सकती है, वो तोड़ करके बना सकती है, ठीक है। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे, या कह सकते हैं किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर एक चीज़ और लिख लें, अगर इसमें कहते हैं कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान आपका होता है पीएम। क्या होता है भैया? पीएम, प्राइम मिनिस्टर आपका हो गया, जिसको आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान
वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। पूरा नाम लिख लेंगे, पीएम होता है। दो बातें समझ में आ गई। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? यहाँ पर आप लिख लेना राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपका पहला है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होगा, देखिए प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आप यहाँ पर डाल लेना। क्या डाल लेंगे? ये आपकी हेडिंग हो गई कि हम राष्ट्रपति के बारे में ये पढ़ रहे हैं, इसको डाल लेना आप ऊपर हेडिंग में। तो ये बातें, दो बातें समझ में आ गई, ये दो बातें समझ में आ गई। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान पर वही कि पर्दे के पीछे कार्य करने वाला आपका जो राष्ट्रपति होगा, केवल वो आपकी हस्ताक्षर करता है और वो जो प्रधानमंत्री दे देते हैं तो वो हो ही जाता है, एक प्रकार से क्या हो जाता है कि हो ही जाता है और वो सिग्नेचर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका का औपचारिक जो वास्तविक प्रधान होगा, कार्यपालिका जो कार्य करने वाला मुख्य प्रधान होगा, वो आपका पीएम होता है। क्या होगा? वो आपका क्या हो जाता है? पीएम होता है। ये तो सबको पता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति का आखिर चुनाव कैसे होता है कोई माई का लाल बताने वाला? किस प्रकार से होता है? केवल इतना बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव जैसे सभी का होता है वैसे ही होता है, या अलग कोई ढंग से होता है? अभी तो बच्चों के दिमाग में क्या क्या दिमाग में चल रहा है भाई? किसी का कोई है आंसर कि जैसे आपका गांव का प्रधान, जैसे आपका सांसद जो सांसद का प्रधान सांसदी होती है या विधायकी होती है, उसी प्रकार से सब लोग सोच रहे होंगे कि उसी प्रकार से राष्ट्रपति का भी चुनाव हो जाता होगा। क्या हो जाता होगा? उसी प्रकार से वोटिंग होती होगी कि एक नंबर पर एक ही वोट जाएगी। क्या होगी? एक नंबर पर एक ही वोट जाएगी। दो नंबर पर जो जिसका हमारा मन हो उसको केवल एक ही वोट देंगे। ये चीज़ राष्ट्रपति में नहीं होता है। अब बताओ, अब होता कैसे है? जब ये चीज़ नहीं होता है तो होता फिर कैसे है? अब देखो, जब ये चीज़ नहीं होता है तो होता कैसे है? तो ये आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 54 है। आर्टिकल 54 आपको क्या बताता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका चुनाव ही कौन करवाती है? राष्ट्रपति का भी चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसको भी आपकी करवाएगी कौन? राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा इसको भी आपकी करवाती है इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ही इसका क्या करवाती है? चुनाव आयोग ही इसका क्या करवाती है? इलेक्शन कमीशन क्या करवाती है? चुनाव ही। इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग के ही अंदर रहता है। ये नहीं कि बाहर कहीं रहता है, किसी दूसरे को उसमें रहता है, कोई नया मुल्ला तैयार होता है चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति का, ऐसा नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप आर्टिकल 54 कहता है, आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपका हो जाएगा निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव कह सकते हैं या राष्ट्रपति का निर्वाचन कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, निर्वाचन। तो लिखेंगे इसका निर्वाचन एकल, अभी समझा रहा हूँ एकल संक्रमणीय क्या है? एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अब देखिए, एकल संक्रमणीय आप समझ रहे होंगे। एकल संक्रमणीय क्या है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, अप्रत्यक्षीय चरण।
मतलब कह सकते हैं अप्रत्यक्षीय मतदान का मतलब होता है इसमें जो हम जनता को, अप्रत्यक्षीय का मतलब ये होता है भैया, कह लो सिंपल भाषा में कि जिसको हम चुने, जिसको हमने चुना, हम डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं जाएंगे। क्या है कि राष्ट्रपति को हम ये नहीं कि जितने जनता होगी वो पहुंच जाएगी राष्ट्रपति को चुनाव करने, हम लोग सब लोग चलेंगे क्या करने, चुनाव करने, बढ़िया चलो भैया मोहर लगाओ, वोटिंग दो, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होता है। जिस प्रकार से हम गांव के मान लीजिए मुखिया को चुने हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम गांव के मुखिया को चुने हैं और गांव के मुखिया कह सकते हैं एक प्रकार से आप गांव में देखे होंगे बीटीसी कह लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखे होंगे, बीटीसी देखे होंगे। तो बीटीसी क्या करते हैं कि बीटीसी, हम लोग बीटीसी को चुनते हैं, जो भी बीडीसी होगा, अब वो जाता है क्या करता है, ब्लॉक प्रमुख को चुनता है। सबके गांव में होगा कोई है बीडीसी, कोई है बीटीसी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। पहले तो कोई था, थे ना, किसको चुने थे, उसको चुने थे ना, जो ब्लॉक प्रमुख होता है, हाँ, तो वही हो गया। तो ये होता है, क्या कर सकते हैं इसको, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हमने सांसद विधायक को चुना, हमने सांसद को भेजा, क्या भेजा, हमने सांसद को भेजा, बनाया। अब सांसद क्या करेगा, जा करके वहाँ पर वो चुनेगा। मतलब डायरेक्ट हमारे द्वारा नहीं जाएंगे, जो हम तैयार कर करके जिसको हम चुनाव किए हैं वो लोग वहाँ जा करके चुनेंगे। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्षीय रूप से। इसी को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, कि अप्रत्यक्ष रूप से कि सीधा हमारे द्वारा ना जाते हुए किसी और के द्वारा, जिसको हम लोग भेजे हैं वहाँ पर, वो उसके द्वारा चुना जाएगा। उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई। किसी को अगर ना समझ में आओ तो फिर से वही समझ लेना, वही अगर हिसाब से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, बीडीसी वाला समझ गए हो, क्या है बीडीसी वाला, समझ गए हो, नहीं समझे, समझ जाओगे। बीडीसी वाला समझ गए हो, नहीं समझे, देखो बीडीसी को लेकर के चलो। अच्छा, हमने बीडीसीओ को बनाया, बीडीसी खड़े हुए मान लीजिए 4, कितने खड़े हुए हैं, 2 खड़े हो जाएं, ज़्यादा नहीं, 2 खड़े हो जाएं, 2, एक का नाम है ए, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, क्या है, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ए वाला जीत गया, क्या हो गया, ए वाला जीत गया। अब ए वाले जीत गया किसके द्वारा, हम लोगों ने, हमने चुनाव किया, हम लोगों ने चुनाव किया, इसको भी हम ही लोगों ने चुनाव किया। अब क्या हुआ कि अब ये ए वाले को, इसको हम चुन लिए हैं, अब ये जाएगा कहाँ, ब्लॉक प्रमुख, मान लीजिए जो ब्लॉक प्रमुखी वाला चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख में हम लोग थोड़ी नहीं जाते हैं चुनाव करने। तो यही होता है कि मान लीजिए जो ये बीडीसी वाले होंगे, ये जाएंगे क्या करने, ये चुनेंगे किसको, ब्लॉक प्रमुख को। तो इसके द्वारा मतलब हम डायरेक्ट यहाँ तक ना जाने के बजाय, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हम मान लीजिए डायरेक्ट ना जाने के बजाय हमने इस रूट से भेजा, इस रूट से भेजा, मतलब बीटीसी द्वारा इसको हम चुना गया। तो इस रूट से जाने का होता है अप्रत्यक्षीकरण, और इस रूट से जाने का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, कि सीधा हम लोगों द्वारा जो चुनाव हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ कि हमने इसको, बीडीसी की अगर बात करेंगे, बीडीसी का चुनाव किस तरह हुआ, प्रधान का चुनाव किस तरह हुआ, तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने जा करके चुनाव किया। तो वही हो गया आपका प्रत्यक्षीकरण, क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पर डायरेक्ट हो गया आपका अप्रत्यक्षी, इस रूट से कोई किसी को हमने चुना, वो जाके किसी और को चुना, ठीक है, हमने किसी को चुना, वो जाके किसी और को चुना, उसी को कहते हैं अप्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर समझ में आ गया अप्रत्यक्षीकरण। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा किससे भैया, अप्रत्यक्षीकरण से होगा, अप्रत्यक्षीय रूप से होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्षीय रूप से होता है। हम लोग नहीं जाते हैं कि डायरेक्ट हम लोग पहुँचे और कहें नहीं भैया हम भी क्या करेंगे, हम भी वोट देंगे। तो ये हमारी नहीं मान्यता होगी, हम वोट वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वोट दे भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो समझ में आया अप्रत्यक्षीय मतलब क्या होता है, एकदम डीपली ढंग से समझ लिए हो। किसी को यहाँ पर कोई डाउट, नो डाउट, अब समझ में आ गया। अब चलो, तो क्या हुआ कि आर्टिकल 54 यही बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव औपचारिक होता है, और प्लस वो क्या होता है कि एक प्रकार से औपचारिक का मतलब हो गया एक प्रकार से नाम मात्र का हो गया। नाम मात्र के लिए द्वारा क्या होता है कि अप्रत्यक्षीय मतदान होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्षीय मतदान होता है, ठीक है। तो आर्टिकल ये 54 बता दिया।
आर्टिकल 53 क्या बताया था आपको कि पीएम क्या करता है, पीएम वहाँ का क्या होता है, कार्यपालिका का मुख्य होता है, और वो जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करता है कि उसके पीछे कार्य करेगा। समझ में आया? इतना बताया था। लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्षीकरण से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। समझ में आया? अब चलो भाई, अब देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होंगी। एक होगी अनुपातिक पद्धति और होगी एक एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति वो लिखा भी है, एकल संक्रमणीय का भी बच्चों को डाउट होगा कि सर जी एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है। अब देखो, तो यहाँ पर आर्टिकल 54 में ही आपको पढ़ना है अनुपातिक पद्धति। अब देखिए अनुपातिक पद्धति में ये होता है बच्चा, अनुपातिक पद्धति हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिख लीजिए, पहले यहाँ पर इसको लिखेंगे कि इस पद्धति द्वारा लिखिए, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। इतना समझ में आया? वरीयता क्रम क्या होता है भैया? वरीयता क्रम, अब यहाँ पर समझिए, बहुत डीपली है, ध्यान से समझना, घर में जा कर के भी समझना, एक बार तो समझ में आएगा, फिर से पढ़ लेना, घुस जाएगा दिमाग में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए अनुपातिक पद्धति ये बताता है कि जो ये राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें ये सभी चुनावों से विपरीत है, अलग है। काहे अलग है? क्या है? काहे अलग है भैया? हम कहते हैं कि भैया जब चुनाव आयोग ही करवा रहा है तो क्या होगा कि ये अलग क्यों है भैया? अलग क्यों है? हमें इसको तो अलग कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहला तो ये अप्रत्यक्षीकरण है, अप्रत्यक्षीय रूप से इसको हम चुनेंगे। लेकिन जब ये अनुपातिक पद्धति जो होती है, अनुपातिक पद्धति में यही बताया जाता है कि तुम जो है किसी का यहाँ पर असम्मानित, मतलब सम्मान का संपूर्ण ध्यान दिया जाता है, कह सकते हैं। सम्मान का संपूर्ण ध्यान देने का मतलब होता है कि कोई राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ने जाता है तो उसका कोई सम्मान तो होगा ही। अब तुम उसको एकदम से हरा दिए तो वो तो गलत हो जाएगा ना, तो उसका सम्मान जो होगा सम्मान के विरुद्ध हो जाएगा, तो सम्मान के खिलाफ नहीं होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो अनुपातिक पद्धति जो होगी सब चुनावों से अलग होगी। सब चुनावों से कैसे? अब जैसे आप प्रधान को चुनने गए, 2 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं मान लीजिए, तो किसी एक जगह पर आप मोहर लगाते हैं। क्या करते हैं? किसी एक को वोट देंगे, ध्यान से समझना, किसी एक को वोट देते हो। प्रधानी चुनाव में, किसी भी चुनाव में हो, एक ही को तो वोट देते हो। मुख्यमंत्री तक के, प्रधानमंत्री तक के चुनाव में एक को ही वोट दिया जाता है। ये नहीं कि हम सब में वोट दे देंगे कि ले भैया तहूँ ले भैया तहूँ ले भैया तहूँ ले। अब देखिए ये आप मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों खड़े हैं चुनाव में। अब हम जब जाते हैं चुनाव में देने, किसी को वोट देने जाएंगे तो हम क्या करते हैं? किसी एक को ही वोट देंगे, या तो 1 नंबर वाले को देंगे या तो 2 नंबर वाले को देंगे। लेकिन जब बीच में मान लीजिए तीनों का ये नंबर लिखा हुआ है कि तुम ये है, ये मोहनवा है, ये सोहनवा है, ये रघुना है, ये कुछव है, ठीक है। अब अगर बिचवा मार दियो तो वही हो जाती है अनवैलिड। सबको पता है, इतना पढ़े लिखे हो, चुनाव में देने भी गए होगे, इतना नहीं है कि नहीं देने गए होगे। किसी एक को ही तुम यहाँ पर चुनते हो, क्या है कि तुम किसी एक को ही यहाँ पर चुनते हो। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा इसमें अलग होता है। क्या होता है?
अनुपातिक पद्धति में अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मान का संपूर्ण ध्यान दिया जाता है। सम्मान का संपूर्ण ध्यान देने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई 3 राष्ट्रपति खड़े हैं, ए खड़ा है, बी खड़े हैं, सी खड़े हैं। ए और बी और सी खड़े हैं, इन तीनों को क्या किया जाएगा, जो जाएगा वोटिंग देने, जो जाएगा वोट देने। वोट देने कौन कौन जाता है, लोकसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, प्लस आपके जो ये राज्य होंगे, राज्य के 29 अभी 29 राज्य हैं, और प्लस आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि दिल्ली और पौंडुचेरी के क्या करने जाते हैं, ये लोग क्या करने जाएंगे, यहाँ पर चुनाव देने, क्या करने जाते हैं, चुनाव मतलब वोट देने जाते हैं, कह सकते हैं वोट देने जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे जो ये लोकसभा से 2 एंग्लो पीपल को हटाएंगे। क्या होगा, लोकसभा से 2 एंग्लो किसको हटाया जाएगा, 2 एंग्लो पीपल को हटाया जाएगा, लोकसभा से 2 एंग्लो पीपल को हटाया जाएगा। और जो आपकी राज्यसभा से है, राज्यसभा से आपको 12 के क्या होंगे, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य द्वारा होता है, कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य। क्या, मनोनीत सदस्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य होंगे उन्हें कहते हैं मनोनीत सदस्य। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए चलें चुनाव की ओर। तो राष्ट्रपति का चुनाव जब ये हुआ तो 1 नंबर में गए हम, सबको वरीयता देंगे। यहाँ साफ साफ दिया गया है उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है, वरीयता क्रम में वोट देना होता है। अब हम मान लो हम आए, हमने क्या किया, इसमें सबको वोट देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मान का संपूर्ण ध्यान दिया जाता है, जो कि इसमें सबको वोटिंग करनी पड़ेगी। सबको वोटिंग करने का मतलब ये होता है, अब देखिए मान लीजिए हमने 1 को चुना, हम आए क्या किए, हमने 1 को 1 नंबर दिया, ए को 1 नंबर दिया। बहुत ध्यान समझना, ये बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति का आखिर चुनाव कैसे होता है। हम गए ए वाले नाम के राष्ट्रपति को 1 नंबर दिया, और बी वाले को क्या कर दिए, बी वाले को कर दिए हम 2 नंबर। क्या कर दिए, बी वाले को हम कर दिए 2 नंबर। और सी वाले को हम तीनों को देंगे वोट, हमारे द्वारा दी गई वोट तीनों को होगी। क्या होगी, वरीयता क्रम में दिया हुआ है यहाँ पर अनुपातिक पद्धति में कि तीनों को वोट दिया जाएगा। और तीनों को वोट कैसे दिया जाएगा, अब हम तीसरे को भी वोट देंगे। समझ में आया, 3 लोग खड़े हैं, हमने गया 1 को 1 नंबर दिया, दूसरे को 2 नंबर दिया, तीसरे को 3 नंबर दिया। ए नाम वाले को ए मिला हमारे द्वारा वोट, और बी वाले को हम कहते हैं कि इसको हमारा, मान लीजिए ऐसे कह लीजिए कि हम चाहते हैं कि ए वाले को वोट 1 नंबर पे इसको रखा जाए, ये ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसको 1 नंबर दो। कहने हैं ना, ज़्यादा नंबर आ गया, ज़्यादा नंबर दिया जाएगा, ज़्यादा सही से लिखे होगे मतलब उसके हमारी दृष्टि से वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको हमने 1 नंबर दिया। दूसरे वाले के कॉपी चेक किए हम, मान लीजिए दूसरे वाले की कॉपी आई, तो दूसरे वाले को हमने क्या किया, उससे थोड़ा हल्का है, वो थोड़ा डाउन है, तो हमने क्या किया, 2 नंबर उसको दे दिया। तीसरे वाले को क्या हुआ कि तीसरे वाले को हम उससे भी वो घटिया है, तो क्या हुआ कि उसको हमने 3 नंबर दे दिया। तो ये हुआ कि हमारे द्वारा कॉपी चेक की गई, हमारे द्वारा क्या किया गया, हमारे द्वारा हमने वोट देने गए, जो कि हम नहीं देने जाएंगे, मतलब जिसको हम चुने होंगे वो देने जाएगा। यहाँ पर देखिए जो देने जाएगा तो उसने क्या किया कि ए नंबर को 1 नंबर दिया, 2 नंबर, बी वाले को 2 नंबर दिया, और सी वाले को 3 नंबर दे दिया, है ना। ये तीनों हो गए, ये एक हमारे द्वारा तीनों को वोट दी गई। सबका सम्मान संपूर्ण है, ठीक है, सबका सम्मान यहाँ पर क्या है, सबका सम्मान बरकरार है। हमने तीनों राष्ट्रपतियों को चुना, यहाँ पर 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी हों, हमको जिसके जो मन हो, मान लीजिए कोई जिसका हमारा जो मन होगा उसको हम 4 नंबर देंगे, किसी को 5 नंबर देंगे, किसी को 6 नंबर देंगे। तो ये हो गया आपका वरीयता क्रम, हमारे द्वारा सबको वोट दी गई, सबका सम्मान संपूर्ण है, सबको सम्मानित किया गया, भैया लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, इस तरह हो गया। अब देखिए दोबारा दूसरा आया, दूसरा क्या किया, दूसरे ने क्या किया, इसको पहले वाले को दे दिया 3 नंबर, उसको ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जो उसको ज़्यादा बी वाला अच्छा लग रहा है, उसने किया नहीं हम बी वाले को अच्छा देंगे, 1 नंबर देंगे। और सी वाले को क्या किया, ए वाले को क्या किया कि हम ए वाले को 3 नंबर देंगे, तीसरे नंबर पे है, ये ज़्यादा थोड़ा घटिया है, ठीक है, दूसरे वाले के हिसाब से। अब सी वाले को क्या किया, इस सी वाले को दे दिया 2 नंबर,
हमने तीनों को चुना, दूसरा वाला आया वो भी तीनों को चुना, ठीक है, तीनों को चुना गया यहाँ पर, तीनों को यहाँ पर भी सम्मान बराबर दिया गया। लेकिन देखने की दृष्टि कह सकते हैं, देखने की दृष्टि हमको बी वाले को, दूसरे वाले की क्या थी, अच्छी थी, उसने बी वाले को अच्छा समझा, उससे बुरा सी वाले को समझा, उससे घटिया ए वाले को समझा। लेकिन जो हमने गए थे चुनाव देने वो हमने ए वाले को ज़्यादा अच्छा समझा, बी वाले को दूसरे नंबर पर समझा और सी वाले को क्या समझा, तीसरे नंबर पर समझा। सबको तीनों को सम्मान दिया गया, तीनों को सम्मानित किया गया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपली घुस के समझना, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम पहले ही बताए दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा इंक डाल दें भाई। बेटा एक बात ध्यान रखा करो कि तुम लोगों को समझाने के लिए एक टीचर जो होता है वो बच्चों को समझाने के लिए कितना, मतलब आप लोग 1 घंटे मेहनत करते होगे, लेकिन ये टॉपिक किसी चीज़ को किसी पढ़ाने के लिए वो तुमसे 3 घंटे मेहनत ज़्यादा करता होगा, तब उसको ये चीज़ समझ में आई होगी, तब आपको वो चीज़ आकर के समझा रहा है। बहुत इज्जत किया करो, ठीक है ना, सबकी बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अब देखो तीनों को ओट मिल गई, दोनों को ओट मिली। अब तीसरकवा हम पहुँचा, क्या हुआ, तीसरकवा पहुँचा। तीसरा क्या किया, तीसरे ने क्या किया कि ए वाले को 1 नंबर दे दिया, ए वाले को 1 नंबर दे दिया और बी वाले को 2 नंबर दे दिया। बी वाले को क्या कर दिया, 2 नंबर दे दिया और सी वाले को क्या कर दिया, 3 नंबर दे दिया। ये बातें समझ में आ गई। फिर से वही बात हुई कि ए वाले को 1 नंबर दिया, ए वाले तीसरे वाले को ए अच्छा लगा, बी वाला उससे घटिया लगा और तीसरे वाले को सी उससे घटिया लगा। समझ में आया। अब देखिए तीसरे वाले की बात हुई, अब चौथा वाला आया, फिर ए वाले को 3 नंबर दे दिया। क्या कर दिया, ए वाले को कहा नहीं ये इतना घटिया है, इसको 3 नंबर दो। अब बी वाले को क्या किया, बी वाले को 1 नंबर दे दिया और सी वाले को क्या किया, सी वाले को दे दिया 2 नंबर। इतना हुआ, क्या हुआ, इतना हो गया। अब देखो पांचवा वाला 1 2 3 4 पांचवा आया, पांचवा क्या किया, पहले वाले को 2 नंबर दिया। क्या किया, पहले वाले को 2 नंबर दिया और बी वाले को क्या किया, बी वाले को दे दिया 1 नंबर और सी वाले को क्या किया, सी वाले को दे दिया 3 नंबर। क्या कर दिया, सी वाले को दे दिया 3 नंबर। अब देखो ए वाले का अब छठवा आया, 6 वाला नंबर पर आया, 6 वाला दे दिया ए वाले को 1 नंबर और बी वाले को दे दिया 3 नंबर और 3 नंबर और सी वाले को दे दिया 2 नंबर। क्या हुआ कि अब यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर मतदान हो जाएगा। मान लीजिए अभी यहाँ पर और भी चुनाव होंगे, मान लो इतना करते चले जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना करते चले जाओगे तो ये इसी प्रकार से होते हैं चुनाव। राष्ट्रपति का कैसे होता है, इस प्रकार से चुनाव हो गया, सबको सम्मानित किया गया और सबको। अब आई बात मतदान की। मतदान में घटनाएं होती हैं, मतदान में 2 बातें होती हैं। प्रथम चरण का मतगणना होती है, जिसको मतगणना कहते हैं, मतदान नहीं है। मतगणना जो होगी वो प्रथम चरण की मतगणना होती है और द्वितीय चरण की मतगणना होती है। 2 इसमें मतगणना हो जाएगी, तृतीय भी हो जाती है, लेकिन 2 में ही ये पहले में 1 में ही साबित हो जाता है कि ये प्रधान राष्ट्रपति बनने के काबिल हैं और ये राष्ट्रपति इनको बनाया जाए। तो बहुत उल्टा केस में द्वितीय मतगणना होती है। क्या हो जाएगी, द्वितीय मतगणना होगी, बहुत ज़्यादा उसमें द्वितीय मतगणना होती है। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम इसकी मतगणना की बात करें, यहीं पर आपका हो जाएगा, यहीं पर आप डालेंगे पॉइंट प्रथम मतगणना। क्या डालेंगे भैया, प्रथम मतगणना। मतगणना का केस होता है प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना। समझना बहुत ध्यान से, मतगणना हम यहाँ करने जा रहे हैं, ये यहाँ करेंगे। अब हमने चुनाव हो गया, अब मतगणना होगी, पहले चरण की मतगणना होगी, पहले चरण की मतगणना होगी। अब पहले चरण में हमको इसमें देखिए, समझिए कैसे चुना जाएगा। 1 नंबर, पहला नंबर को ए वालों ने कितना चुना, पहला नंबर को ए वालों ने कितना चुना, ए वाले को कितने लोगों ने चुना, तो 1 चुने, 2 चुने, 3 चुने, तो कितने आए, 3 आ गए। समझ में आया। यहाँ पर और सब निगलेक्ट। 1 नंबर वाले को कितने लोगों ने चुना, 3 लोगों ने, 1 1 1, 3 लोगों ने पसंद किया 1 वाले को, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3 लोगों ने पसंद किया 1 वाले को। अब दूसरे वाले को क्या किया, 2 नंबर वाले को क्या किया, 2 नंबर वाले को दूसरे लोगों ने, 2 नंबर वाले को कौन कौन पसंद कर रहे हैं, 2 नंबर वाले को
अब 1 नंबर वाले को फिर यहाँ से देखिए, 1 नंबर वाले को दूसरे पॉइंट पर कौन पसंद कर रहे हैं, 1 पसंद किया, 2 पसंद किया, 3 पसंद किया। एक ही नंबर वाले की पसंद है अभी, ठीक है, ध्यान देना, एक ही नंबर वाले की पसंद है कि 1 पसंद किया, 2 नंबर पसंद किया, 3 पसंद किए, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि 3 हो गया। क्या हुआ कि 3 हो गया। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 3 पसंद किए एक नंबर वाले को बी नंबर पर, तीसरे वाले में क्या किया कि 3 लोगों ने पसंद किया इसको। अब सी वाले में क्या हुआ कि सी वाले में 1 नंबर को पसंद है, कोई नहीं किया, एकदम में निगलेक्ट है समझ लो। सी वाले में सी वाले नाम को क्या किया कि किसी ने 1 नंबर दिया ही नहीं, तो इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया, यहाँ तक क्या हो गई, 0 हो गई। और जब 0 हो जाएगी तो यहीं से इसका काम ख़त्म, यहीं से इसको मार के भागा बाहर कर देंगे कि तुम इसके लायक नहीं हो। सी वाले को हटा देंगे कि तुम चलो अब बाहर, क्या कर देंगे, सी वाले को हटा देंगे कि तुम अब चलो बाहर। अब देखिए फिर, अब यहाँ पर दोनों में 3-3 है, क्या है, दोनों में 3-3 है। अब द्वितीय चरण की मतगणना होगी, यहाँ पर क्या होगी, पहले तो यहीं पर क्लियर हो जाता है, लेकिन जब द्वितीय चरण की मतगणना होगी तो द्वितीय चरण में एक ही राष्ट्रपति थे, वो आपके थे वीवी गिरी। क्या थे, वीवी गिरी थे, जिनके उसमें जो द्वितीय चरण की मतगणना में उनको चुना गया था। प्रथम चरण की मतगणना में नहीं, द्वितीय चरण में एक ही वो राष्ट्रपति थे जिनका नाम है वीवी गिरी। तो क्वेश्चन आएगा, द्वितीय चरण मतगणना द्वारा चुने गए राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो वो क्या थे, वीवी गिरी। नाम ध्यान देना, वीवी गिरी था, जो कि द्वितीय चरण की मतगणना में उनका क्या हुआ था, मतगणना हुई थी, द्वितीय चरण की मतगणना की कंडीशन आई थी। अब देखो यहाँ पर हम द्वितीय चरण की बात करें, प्रथम चरण तो हो गया, प्रथम चरण में दोनों लोगों ने सेम वोट पाया। द्वितीय चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना में क्या होगा बच्चा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, नीचे आइए यहाँ पर देखते हैं द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की मतगणना में क्या होगा कि अब यही जो 2 नंबर वाले को देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, 2 नंबर वाले को देखा जाएगा कि 2 नंबर कौन कौन पाया है, 2 नंबर कितने लोगों ने, दूसरे नंबर वाले को देखा जाएगा, ठीक है, कि दूसरे 2 नंबर किसको किसको मिला है। तो ए वाले को 2 नंबर की कहाँ कितने मिला, 1 ही मिला, क्या मिला, 1 ही मिला, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 ही मिला ना 2 नंबर को, 1 ही तो नोट मिली यहाँ पर, एक ए नंबर को, ध्यान समझना, क्या मिला, ए 2 ही मिला, 2 नंबर वाले को 1 ही वोट मिली ए वाले से। देखिए ध्यान देना, ए वाले को। अब देखिए बी वाले को क्या हुआ कि बी वाले में 2 कितने बार हैं, बी वाले में कितने बार 2 हैं, बी वाले में कितने बार 2 हैं, ध्यान से देखो, 2 है ना, 1 2 हुई। और सी वाले को तो यहीं से बाहर कर दिया गया, क्या कर दिया गया, यहीं से बाहर कर दिया गया। काफ़ी बच्चों को डाउट होगा, सर जी सी वाले में तो 3 है, तो इसको क्यों नहीं बनाया गया चुनाव में, इनको क्यों नहीं राष्ट्रपति चुना गया। बच्चा जब एक ही मतगणना में, प्रथम मतगणने में जब इनको एक नंबर को किसी ने दिया ही नहीं, तो इनकी दूसरी कंडीशन आएगी ही नहीं, तो इनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अभी इसी को मैं बताऊँगा एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, अभी यहीं पर समझिएगा आप। तो क्या हुआ कि अब ये जब 2 नंबर 1 नंबर वाले सी वाले को बाहर कर दिया गया, तो बी वाला जो है 2 नंबर वाले जो हैं इन्हीं को बना दिया जाएगा राष्ट्रपति। क्या बना दिया गया, यहाँ पर दोनों में कौन ज़्यादा है, तो यही कंडीशन होती है राष्ट्रपति को, तो बी 2 नंबर वाले बन जाएंगे, जिनको 2 नंबर बना मिला है तो बी वाले बन जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। कौन बन गए भैया, बी वाले बन गए राष्ट्रपति। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से किया जाता है। इतनी बात समझ में आई कि राष्ट्रपति का फिर से समझा दें, चलो फिर से समझिए, देखिए फिर से समझो, थोड़ा पानी पी लें। देखो क्या हुआ, फिर समझाने का मतलब, अनुपातिक पद्धति, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होगा।
वरीयता क्रम का मतलब यही होता है कि किसी को लगातार मतलब एक प्रकार से सेम वोट देना, मतलब कि एक प्रकार से सभी को वोट देना ज़रूरी है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, किसी ने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दे दिया, इस प्रकार से होता है। यही होता है आपको वरीयता क्रम। राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता क्रम में होता है। किस में होगा? वरीयता क्रम में, सबको चुना जाएगा। ये हो गया। अब चुनाव कैसे होगा? 3 राष्ट्रपति खड़े हुए, क्या हुए? 3 राष्ट्रपति खड़े हुए। पहले वाले ने आया, हम पहुँचे। पहले तो बता चुका हूँ कि लोकसभा राज्यसभा वाले जाएंगे। जब वो पहुँचे तो लोकसभा का एक सदस्य पहुँचा जिसको हमने चुन करके भेजा था। क्या हुआ कि जिसको हमने चुन करके भेजा था, अप्रत्यक्ष रूप में भेजा था। तो हम पहुँचे, मान लो हम ही हैं, क्या है? हम ही हैं मान लो। तो उसी प्रकार से समझ लीजिए कि हमने पहुंचा, ए नंबर वाले को 1 नंबर दे दिया। हमको पसंद है ए नंबर वाला कि हमारा बहुत अच्छा कार्य किया था ए नंबर वाला, तो ए नंबर वाले को हमने ये दे दिया 1 नंबर। बी वाले को कहे नहीं ये थोड़ा गंदा काम किया था, इसको दे दो बी नंबर 2 नंबर। अब सी वाले को कह दिया कि नहीं इनको दे दो 3 नंबर। ये एकदम में बौखला गए हैं। अब यहाँ पर ABCDEFGH कुछ भी लिख लीजिए, मतलब 4-5 राष्ट्रपति कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले ने पहुँचा, क्या किया कि ए वाले को जो हम जिसको हमारे द्वारा अच्छा समझा जा रहा था, बी वाले ने, दूसरे वाले ने क्या किया? तुम्हारे द्वारा मान लो आया, तुम्हारे द्वारा आया, तुमने ए वाले को क्या किया कि 3 नंबर दे दिया। तुम्हारे हिसाब से ये बहुत गंदा था। अब फिर तुम वही वाले को क्या करोगे कि बी वाले को तुमको ज़्यादा पसंद था तो तुमने बी वाले को अच्छा दे दिया, 1 नंबर दे दिया। सी वाले को क्या किया कि सी वाले को हमने क्या किया, तुमने क्या किया, 2 नंबर दे दिया। अब भैया तुम आए, अब तुम क्या करोगे? ए वाले को 1 नंबर दे दिए, तुमको भी बहुत पसंद था, तो हमारे ही दोस्त थे, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि ए वाले को 1 नंबर दे दिया और बी वाले को क्या किया, तुमने 2 नंबर दे दिया, उससे थोड़ा गंदे तुमको हमारे हिसाब से लगे। अब सी वाले को क्या किया कि तुमने क्या चुन लिया, सी वाले को 3 नंबर पे चुन लिया। अब भैया तुम आई, तुम क्या की, इनको क्या की भैया 3 नंबर दे दी। अब इनको 1 नंबर दे दी, अब इनको 1 नंबर दे दी, 2 नंबर दे दी। तुम्हारे हिसाब से बी वाले बहुत सुंदर थे, ठीक है ना। क्या हुए, बी वाले तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा अच्छे थे और ए वाले क्या हुए, ए वाले क्या हुए तुम्हारे हिसाब से गंदे थे। अब सी वाले तुमको क्या हुआ कि तुम इस नंबर पे हो ना, हाँ, तो सी वाले क्या हुआ कि तुमने दूसरे नंबर पे इनको चुन लिया। तो उसी प्रकार से सभी ने आकर के इस प्रकार से चुना। अब मतगणना की बात हुई, मतगणना होनी शुरू हुई। तो मतगणना में क्या होगा, पहले कौन सी मतगणना होगी, प्रथम चरण की मतगणना। अब प्रथम चरण की मतगणना जब होगी तो बेटा प्रथम चरण की जो मतगणनाएँ होंगी तो वो जो मतगणना होगी वो पहले तो प्रथम चरण की मतगणना होती है, ये नहीं कि पहले ने दूसरे चरण की मतगणना होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो पहले चरण की मतगणना में क्या हुआ कि पहले चरण में 1 नंबर वाले को देखा गया कि ए नंबर वाला कितनी एक नंबर पाया है, कितना 1 नंबर पाया है, कौन टॉपर है ए में, 1 नंबर से कौन टॉपर आया है ए में। देखिए तो 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, 3 1 2 3, 1 की संख्या 3 है इसमें, तो 3 इनको दे दिया गया प्रथम चरण की मतगणना में। बी है तो बी में क्या किया गया, बी में इनको 1 नंबर वाले को देखा जाएगा प्रथम चरण की मतगणना। प्रथम को मतलब 1 नंबर समझो, 1 नंबर कितनों को मिला, तो वही देखा जा रहा है कि 1 नंबर का मतलब देखा गया कि 1 नंबर किसको मिला, ये बी वाले को मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। 1 नंबर 1 2 3, तो तीनों की संख्या क्या हुई, बी में भी दोनों को इनको मिल गया 1 नंबर 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, समझ में आया, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो क्या हुई, बराबर हो गई। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसमें 1 नंबर की बात करें तो इसमें 1 नंबर है ही नहीं है। क्या है कि इसमें 1 नंबर है ही नहीं है, तो इनको जो सी वाले हैं इनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया कि तुम यार सही इंसान नहीं हो, ठीक है ना। क्या कर दिया गया, इनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और जब इनको बाहर कर दिया गया, इनको जब बाहर कर दिया गया बेटा, तो इनको क्या हुई कि अब इनकी गणना होगी ही नहीं, चाहे ये 2 नंबर पावें चाहे 3 नंबर पावें, पहले से जो छट गया वो छट गया। अब इनको क्या हुआ कि इनको 1 नंबर, इनको किसी ने 1 नंबर दिया ही नहीं कि तुम 1 नंबर पर, सब एकदम घटिया इंसान थे तो इनको किसी ने 1 नंबर दिया ही नहीं, तो इनको क्या मिल गया, 0, लिल्ल बटा सन्नाटा जिसको कहते हैं। अब द्वितीय चरण की चुनाव हुई, जब द्वितीय चरण की मतगणना हुई तो द्वितीय चरण में मतगणना 2 नंबर को देखेंगे। किसको देखेंगे, 2 नंबर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 3 दोनों बराबर हो गए ना, 3 3 1 नंबर वाले 3 3 तो दोनों बराबर हो गए। तो अब द्वितीय चरण की मतगणना होगी, तो द्वितीय चरण की मतगणना में 2 2 नंबर को देखा जाएगा। तो 2 2 नंबर में क्या हुआ कि 2 2 नंबर में एक इधर देखेंगे 2 नंबर
ए वाले को 2 नंबर कितने लोगों ने दिया, ए वाले को 2 नंबर पे 1 लोगों ने रखा। कितने लोगों ने रखा, एक लोगों ने रखा। यहाँ है द्वितीय चरण की मतगणना, ये है, ध्यान देना, ये है क्या रखा कि 1 लोगों को रखा। अब बी वाले में देखा गया कि 2 नंबर किसको किसको मिला है, 2 नंबर कौन कौन आया, बी वाले को दिया है। तो 2 नंबर कौन कौन लोगों ने दिया, 1 2 लोगों ने दिया, तो 2 लोगों ने दिया 2 नंबर। तो इनको 1 नंबर तो 3 था, ये तो इसका काम ही ख़त्म हो गया। तो 2 नंबर किनको दिया गया, 2 लोगों को, इसमें बी वाले को 2 लोगों ने 2 नंबर दिया। अब यही बन गए, इनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गई और यही बन गए आपके राष्ट्रपति। क्या बन गए, राष्ट्रपति। और जो दूसरी बार मतगणना में बनने वाले राष्ट्रपति हैं उनका नाम है वीवी गिरी। क्या नाम है, वीवी गिरी। बाकी सब प्रथम चरण में ही बन जाते थे, मतलब प्रथम मतगणना में ही उनका क्या हो जाता था, बन जाते थे राष्ट्रपति। भैया तुम ही जीत गए हो। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए सी वाले को भी भगाया नहीं गया, सी वाले को केवल बाहर कर दिया गया, साइड कर दिया गया कि भैया तुम चलो अब साइड रहो। अब देखिए यहाँ पर घटना आप समझिए, द्वितीय चरण की मतगणना समझ गए। अब देखिए एकल संक्रमणीय यही हो गया। एकल संक्रमणीय में आपका यही इसी प्रकार से आपकी सबको अनुपातिक रूप से सबको क्या दिया जाएगा, वोट दी जाएगी। एकल संक्रमणीय नहीं, ये क्या हो गया, अनुपातिक पद्धति है ये आपकी अनुपातिक पद्धति सबको बांट देगा। लेकिन अब एकल संक्रमणीय क्या है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय। अब बच्चा एकल संक्रमणीय क्या है, इसको ध्यान समझिए। ये जो जीत गए हैं 2 नंबर वाले, ये जो बी नंबर वाले जीत गए हैं चुनाव राष्ट्रपति का, तो इनको खूब वाहवाही दिखाने के लिए क्या किया गया, सी नंबर वाली जितनी वोटें थी सबको इनको दे दी गई कि लो अब तुम लो इसको। समझ में आया, नहीं समझ में आया। वाहवाही के लिए कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहें कि कोई 2 दल जा रहा है, 2 नेताओं का दल जा रहा है और तुम गए, क्या किए, तुम गए और वहाँ पर क्या किए, 2 दल हैं नेताओं के। तुम सोच रहे हो कि तुम भैया तुम अपना दल लेकर के हमारे साथ आ जाओ तो हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्या हो गई जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारी वाहवाही होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा से। अब जब ई वाला जब ई के पास जाएगा, समझो पहले जब ई वाला ए के पास जाएगा तो एक कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है राष्ट्रपति में, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही समझ लीजिए कि भैया जो मान लो 2 दोस्त खड़े हैं, 2 दोस्त खड़े हैं, एक दोस्त के पास 100 जनता है, एक दोस्त के पास 200 जनता है। 2 दोस्त खड़े हैं, एक दोस्त के पास 100 जनता है और दूसरे के पास 200 जनता है। ठीक है, कितनी है, 200 जनता है। अब 200 वाली जो जनता है, दोस्त ने कहा यार मुझको यार तेरी जनता की ज़रूरत है, तू आ जा मेरे साथ और तू लग जा मेरे साथ और मेरी वाहवाही, मेरा चुनाव प्रचार कर दे। तो ये इधर वाला क्या किया कि पहुंच गया अपने दोस्त के पास पूरी जनता को लेकर के 200 का 200 जनता, क्योंकि भैया जब वो जनता ने क्या किया उसको चुना था, अब वो कहाँ पहुंच गया, इसके साथ पहुंच गया। अब वो चुनाव हार रहा है तो अब ये इसके साथ भेज दिया जाएगा, और जब इसके साथ भेज दिया जाएगा तो इसकी क्या हुई, जनसंख्या और भारी हो गई। कितनी हो गई, और भारी हो गई। तो वो दिखाने के लिए यही होता है, उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय, इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय। मतलब किसी राष्ट्रपति को अपमानित न करने के लिए एकल संक्रमणीय, मतलब जो जीत गया उसको और भारी मात्रा में वाहवाही दिखाने के लिए एकल संक्रमणीय शुरू की गई। और सी नंबर वाले में देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसको 0 वोट लिखी थी, लेकिन ये 0 वोट जितना पाया था इसको भी इसी के साथ साथ जितने से ये जीता है, जितने से बी नंबर वाला जो ये राष्ट्रपति था ये जीता है, बी नाम का राष्ट्रपति, इसी के साथ इसको भी जितनी वोट सी वाले को थी इसको भी इसी में जोड़ दी जाएगी। और जब जोड़ दी जाएगी तो इसकी और बड़ी मात्रा हो जाएगी। अभी ये 5 वोट से जीते थे, मान लीजिए, कह सकते हैं अभी मान लो ये 5 वोट से जीते थे। अब इनके साथ इहू के ओटियाँ जुड़ जाएगी, जब इधर वाले के ओटियाँ जुड़ जाएगी सी नंबर वाले के, मान लो इस 100 वोट पाया था। अब जब ये 5 वोट से जीते थे तो ये 100 वोट उठा करके इसी को दे दी जाएगी, यही राष्ट्रपति जो जीता हुआ राष्ट्रपति इसी को दे दी जाएगी। तो यही हो जाएगा आपका एकल संक्रमणीय। 105 वोट हो गई तो वाहवाही हो गई, भैया इतनी वोट से जीत गए राष्ट्रपति।
क्या कहती हैं कि इतनी वोट से जीत गए राष्ट्रपति, उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। केवल वाहवाही दिखाने के लिए कहा जाता है एकल संक्रमणीय। बताया गया है कि किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा और वो एकल संक्रमणीय। अब देखिए इसका आप लिखेंगे क्या, इसके द्वारा कह सकते हैं, लिख लेंगे आप, इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवार के वोट में जोड़ दिया जाएगा। ये लिख लीजिए, बाकी समझ में तो आ गया होगा। एकल संक्रमण जो जीता हुआ प्राणी है उसी को और भी पानी पिला दो जी जाएगा, और वो वही हो गया आपकी एकल संक्रमणीय, उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। यहाँ तक समझ में आ गया। आज यहीं तक क्लास रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एकल संक्रमणीय क्या होता है, किसी को कोई डाउट, किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्या है भैया, होना नहीं चाहिए किसी का कोई डाउट, क्योंकि बहुत ढंग से समझाया गया है। तीनों आर्टिकल आज हम पढ़ लिए, 3 आर्टिकल हम पढ़ लिए, 52, 53 और 54। 54 में आपको ये सब बातें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए। फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हो, फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो बेटा ध्यान रखो, इसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिलेंगे तब तक के लिए, चलें। समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? आ गया? तुमको आया भाई? आ गया? चलो यार, कम से कम बहुत सुंदर। चलो, तो 2 क्लास होती है आपकी, 3 हो जाएगी। जल्द ही प्रयास होगा कि 3 क्लास ली जाए पॉलिटी की, ज़बरदस्त तरीके से हफ्ते में, ठीक है। तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग बने रहिएगा, पढ़ते रहिए बेहतर ढंग से। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। मिले फिर नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास देखो, आज कौन सा दिन है? सैटरडे है, मंडे को या संडे को रख लें। नहीं, संडे को छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा, पचा नहीं पाओगे। पचाने की बात भी है ना भाई, पचाना भी तो है। ठीक है, रखते हैं फिर। मंगल या बुध को रखेंगे, वेडनेसडे या तो ट्यूसडे को रखेंगे, फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे, ठीक है।